अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मेरा नाम एजेंसी हैदर चीमा है। ब्रॉडशीट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से और अमेज़न जिमखाना के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ये जो वीलॉग है ये कंटिन्यू करेगा उम्रा सीरीज़ के ऊपर, और आज हमारा ये 5वां वीलॉग होगा। उम्रा सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं कि इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी हैं और क्या क्या नई चीज़ें करनी हैं। मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बता चुका हूँ कि मेरा ये जो वीलॉग है ये कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर किसी किस्म की ऐसी बहस में नहीं पढ़ूंगा कि जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि उम्रा कैसे परफॉर्म करना है, क्या होना है, किस तरह होना है। बल्कि इसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि मुझे यूट्यूब के ऊपर कभी भी नहीं मिली। जब मैं उम्रे पे जा रहा था मैंने उसको पढ़ा, ज़रूर सर्च किया, बट मुझे वो चीज़ें नहीं नज़र आई कि भाई मुझे वहाँ जब मैं पहुँचूँगा तो मुझे किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, खाना कहाँ से मिलेगा, रहूँगा कहाँ पे, फ़ोन क्या यूज़ करूँगा, मैनेजमेंट कैसे होगी, आऊँ जाऊँगा कैसे। तो ये चीज़ें जो ना काफ़ी मैंने सोचा कि डेफिशिएंसी थी इसकी यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों के ऊपर बहस करता हूँ और इन चीज़ों के ऊपर हम एक वीलॉग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अगर जाते हैं उम्रा के लिए तो क्या क्या मसले मसाइल पेश आएंगे। आज का जो वीलॉग है ये हम कवर करेंगे अपने सफ़र को मक्का से लेकर मदीना तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब आप लोग खैरियत से अपना उम्रा परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद मे बी 4 दिन 6 दिन आप मक्का में रहेंगे और उसके बाद आपको ट्रैवल करना होता है मदीना की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अक्सर लोग, जो मैंने लास्ट अपने वीलॉग में बताया था कि आप यहाँ पे एक सिम ले लें जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह के जो पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। कुछ उसके अंदर मिनट्स होते हैं, कुछ उसके अंदर डाटा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा एक मसला आता है कि जब आप वो सिम ले लेते हैं तो आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि भाई कितना मैंने यूज़ कर लिया है, कितना नहीं यूज़ किया। ना आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, ना आपको कोई वहाँ पे और तरह की सपोर्ट होती है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक एप्लीकेशन है, उसकी मैंने एक वीडियो बना दी है यहाँ पे पूरी, और मैं आपको ये बताऊँगा कि ये एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। सिंपल आप अपना नंबर देंगे, ओटीपी आएगा, इस एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे ये आपको आपके डाटा की कंप्लीट डिटेल बताएगा। सब कुछ बताएगा कि ये जी इतना आपने यूज़ कर लिया है, इतना रह गया है, मिनट्स कितने यूज़ हो गए हैं, डाटा कितना यूज़ हो गया है। और ये बड़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। आप में से वो तमाम लोग जो कि थोड़ा-सा कॉन्शियस हैं अपने सिम को लेके वहाँ पे होंगे कि आई डोंट नो कि भाई कितना डाटा रह गया है, कितने मैंने मिनट्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें और इसके थ्रू आप अपना पूरा जो पैकेज है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़्यादा डिस्कस की जाती है लोकल उमरा के बारे में। मस्जिद आयशा का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप मस्जिद आयशा से उमरा कर सकते हैं, फ़लाँ कर सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन के बारे में ये रिवायत तो पाई जाती है कि ख़वातीन वहाँ से कर सकती हैं ड्यू टू सम वीमेन इश्यूज़। बट ओवरऑल यहाँ पे 1-2 मसाजिद और भी हैं मक्का के अंदर जहाँ पे आप लोकल उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं, बट उसके लिए मज़ीद राय जो है वो फिर आप उलमा इकराम से ही ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारा जी मक्का का जो सफ़र है, मक्का से मदीना का सफ़र, वो भी शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग, और उसी तरह से ही आपको बता दिया जाता है कि जी आप अपने होटल में तैयार हो जाएंगे, एहराम आप उतार देंगे, अपना सामान आप पैक कर लेंगे और जो भी लगेज है वो आप रेडी करके सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं मस्जिद हराम में। और उसके बाद जब आप आते हैं मतलब थोड़ा सा जल्दी 6:30-7 बजे आपकी बस रेडी होती है अगर आप बस से जा रहे हैं, वरना यहाँ पे 3 तरीक़ों से आप जा सकते हैं। तो उसमें एक तरीका बाय एयर है जो कि ज़ाहिर है मुश्किल होता है, थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती। और सेकंड उसका जो एक्सपेंसिव तरीका है वो है फिर बाय टैक्सी, कि आप यहाँ मक्का से एक टैक्सी बुक कर लें जो कि आपको मदीना ड्रॉप कर दे। थर्ड रूट जो है वो बाय रेल है, जो कि आपको रेलगाड़ी पे जाना पड़ेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए भी फिर आपको कैब हायर करनी पड़ती है। रेलगाड़ी पे जाना है, फिर रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पे जब मदीना में आप उतरेंगे वहाँ से फर्दर एक टैक्सी लेनी पड़ेगी और इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रैवल। तो सबसे ईज़ी जो कि आपके ट्रैवल एजेंट्स आपको प्रोवाइड भी करते हैं वो है बाय बस। तो जब आप रेडी हो जाते हैं उम्रा मक्का से अपना सामान बांध के, तो सुबह आपको आपके एजेंट्स बता देंगे कि फ़लाँ जगह पे आपको, या फ़लाँ होटल में, या फ़लाँ गली में, बल्कि होटल के सामने से ही वो आपको पिक करते हैं और आपको एज़ सच बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता। बस आप ये है कि सामान लेके आप अपने होटल के गेट पे आ जाते हैं और वहीं पे आपके गेट के ऊपर ही आपकी बस आती है और वो आपको वहाँ से पिक कर लेती है। ओवरऑल देखें जी, मक्का से निकलते हुए
آپ کی جب بس ریڈی ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے بس کے اندر 50-55 پیسنجرز ہوتے ہیں، اور ہر پیسنجر کو انہوں نے اپنے ہوٹل سے لینا ہوتا ہے، کہیں پہ کسی کا سامان ہے، کسی پہ فیملی ہے، بچے ہیں، بزرگ ہیں. تو مکہ کے اندر آپ کو شروع کرتے ہوئے یہ سفر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے گزر جائیں گے، کیونکہ بس آپ کی جو ہے ہر جگہ جگہ پہ جائے گی، اور تمام جو زائرین ہیں ان کو وہاں سے وہ پک کرے گی، بٹھائے گی، سامان رکھے گی، اور اس کے بعد یہ آپ کا سفر شروع ہوگا. سفر جو ہے بہت کمفرٹیبل ہے، موٹر وے ہے، تقریباً ایسی موٹر وے جیسا کہ پاکستان میں ہے، بڑی اچھی سڑکیں ہیں، بڑا کمفرٹیبل سڑک ہے، اور بسوں کا جو وہاں پہ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. اوورآل ہمیں بس میں ٹریول کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آرام دہ سفر تھی، سیٹیں کھلی تھیں، کمفرٹیبل تھی، سیفٹی تھی، اور سارا کچھ فیسلٹیز اویلیبل تھیں. چارجنگ پورٹس بھی اویلیبل تھیں بس کے اندر، تاکہ آپ اپنا موبائل ڈیورنگ ٹریول جو ہے وہ چارج کر سکیں. جو مکہ سے مدینہ کا سفر ہے، تقریباً اگر آپ اس کو گوگل میپ پہ سرچ کریں تو یہ 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کو بتاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ صبح جب تیار ہوتے ہیں تو اس کے 2 گھنٹے آپ ایکسٹرا رکھ لیں، پھر 5 گھنٹے کا آپ سفر کر لیں. اور سفر کے دوران آپ کا موٹر وے کے اوپر ایک سٹے بھی کرایا جاتا ہے، کیونکہ آلموسٹ ٹریول کے دوران آپ کا لنچ اور ظہر کی نماز کا فرق آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے. تو آپ نے نماز پڑھنی ہے ظہر کی، اور اس کے بعد لنچ جہاں پہ آپ کو موٹر وے کے اوپر ہی جو آپ کے ریسٹ ایریاز ہوں گے، وہاں کسی نہ کسی ایک ریسٹ ایریا میں آپ کو رکا جائے گا، اور وہاں پہ آپ اپنا لنچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ڈیورنگ ٹریول جو واش رومز کا سٹیٹس ہوتا ہے جو موٹر وے کے اوپر آتے ہیں، وہ اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ جب بس میں آپ بیٹھنے لگیں تو آپ ہوٹل سے ہی اپنا وضو کر لیں اور کپڑے چینج کر لیں، کیونکہ آف کورس آپ نے احرام اتار دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، یا جو آپ کا لوکل ایڈریس ہے، جو آپ نے لوکل ڈریس پہننا ہے، فار ایگزامپل شلوار قمیض ہے یا پینٹ شرٹ ہے یا اینی تھنگ جو بھی آپ پہننا چاہیں. اس میں پر لباس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایون کہ اگر آپ پینٹ شرٹ بھی پہننا چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں. بٹ پریفریبلی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پینٹ شرٹ میں مجھے کوئی لوگ مدینہ میں ایسا نظر نہیں آئے ہیں، بہت ریئر مجھے کوئی نظر آیا تو آیا ہو. بٹ زیادہ تر لوگ وہاں پہ شلوار قمیض میں ہی ہوتے ہیں. عورتوں کا لباس جو ہے وہ وہی ہے کہ انہوں نے پورا عبایا پہننا ہوتا ہے، اپنے سر کو کور کرنا ہوتا ہے، اور پاؤں تک جو بھی ان کا چادر وادر یا جس طرح سے بھی انہوں نے کور کرنا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ویسے تو مجھے مکہ میں بھی خواتین ایسی نظر آئیں، مسجد حرام کے اندر بھی، کہ جنہوں نے عبایا وغیرہ نہیں پہنا ہوتا ہے. اور وہ ایون تو میں نے وہاں پہ ایسی بھی خواتین دیکھیں کہ جو شادی کے جوڑوں میں بڑا بن سور کے وہاں پہ آئی ہوئی تھی. اور بڑا عجیب سا لگتا ہے، آپ مکہ اور مدینہ میں جب اس طرح سے آتے ہیں اور وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کسٹمز ہیں مسجدوں کے، یا اسپیشلی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے، تو جو دنیا کی پاک ترین اور خوبصورت ترین جگہیں ہیں، ان میں ہمیں ایسی احتیاط ہر صورت میں لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم کریں اس کو. جب آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں ٹریول کرتے کرتے، تو آپ کو ظاہر ہے پھر وہی ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی بس نے جس میں آپ ٹریول کر رہے ہوں گے، وہ 1 by 1 جو زائرین ہیں ان کو اپنے اپنے ہوٹل میں ڈراپ کرنا شروع کرتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہوٹل پہلے آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پورا ایک روٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک طرف سے شروع کرنا ہوتا ہے اور آخر میں لوگوں کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے وہی بس جو ہے تقریباً 11-12 بجے جب ڈراپ کر لیتی ہے، اور 2 بجے پھر وہ زائرین کو مدینہ سے لے کے واپس مکہ چلی جاتی ہے. تو جب آپ یہاں پہ ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کم و بیش مدینہ کے اندر بھی آپ کو گھنٹے سے سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا. تو اوورآل اگر آپ پورا سفر بائی بس آپ نکالیں تو تقریباً 8 سے 9 گھنٹے، اور مے بھی 10 گھنٹے. تو یہ آپ اندازہ رکھ لیں کہ آپ کو 8 گھنٹے 7 گھنٹے 7-8 گھنٹے لگنے ہی لگنے ہیں اس پورے سفر میں. یہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں مدینہ میں تو آپ اپنے ہوٹل چلے جائیں گے. اگر آپ نے وضو کرنا ہے، نہانا ہے یا تیار ہونا ہے، آپ دوبارہ سے تیار ہو سکتے ہیں، اور اپنا لباس چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، اور پھر آپ چلے جائیں گے مسجد نبوی کی طرف. اور وہ ایک جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب مدینہ پہنچا تو میں ظاہر ہے جب اندازہ نہیں تھا کہ شہر کہاں ہے اور مطلب مسجد نبوی کہاں ہے، تو آپ کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں باہر کے وہ گنبد خضراء کہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، اور بڑی پیار ہوتا ہے اور بڑی شدت سے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ کو جو ہے گنبد خضراء نظر آئے اور آپ درود سلام پڑھیں اور اپنے نبی کو جو ہے نا سلام بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے اوپر آپ سلام بھیجیں اور درود بھیجیں، اور ان کا دیدار کریں اور ان کے قریب ہوں، وہاں پہ جا کے آپ خود دیکھیں وہاں پہ سارا کچھ.
تو ओवरऑल तो आपको सड़क से ट्रैवल करते-करते कहीं-कहीं मस्जिद नबवी की झलक नज़र आती है अंदर, बट प्रेफरेबली मज़ा तभी आता है कि जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं और आप खुद चल के जाते हैं मस्जिद नबवी की तरफ, तो वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि ये कितना खूबसूरत मंज़र है और कितना खूबसूरत वहाँ पे एक ऐसा ऐसा मंज़र है कि जो ज़िंदगी में आप सिर्फ़ जो है ना तस्वीरों में देखते रहते हैं और वीडियोज़ में देखते रहते हैं, और कभी आपने उसको फ़ील नहीं किया होता कि यार ये क्या चीज़ है। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको जो है ना उसकी ज़ियारत करवाए और बार-बार करवाए। तमाम मुसलमान जो कि ख़्वाहिश रखते हैं, बहनें, भाई जो कि इवन सोचते हैं या जिनका कोई प्लान है, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना अपनी बारगाह में बुलाए और हमें इस चीज़ का शरफ़ अता करे कि हम बार-बार वहाँ पे जाएँ और बार-बार इस जो पाक जगह हैं उनका दीदार करें और अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझे कि हमें बार-बार वहाँ पे बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो एक एडवाइस है कि जब आप पहली दफ़ा मस्जिद नबवी में दाखिल होंगे तो यकीनन आप बिल्कुल नए होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू मक्का। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, सीधी-सीधी गलियाँ हैं, चारों तरफ उसके गेट लगे हुए हैं मस्जिद नबवी के, और उन गेटों के ऊपर बहुत बड़े-बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर सुर्ख़ रंग से बहुत बड़े-बड़े गेट नंबर लिखे होते हैं। तकरीबन 360 प्लस गेट हैं, उसमें से कमोबेश से सारे ही गेट खुले रहते हैं। कोई उक्का-दुक्का गेट है जो बंद होता है, बट उसके अलावा जितने भी गेट्स हैं सब के सब खुले रहते हैं और किसी गेट से आने और जाने की कोई पाबंदी नहीं होती ख़वातीन के लिए या मर्दों के लिए कि ये अलग गेट है, ये मर्दों का गेट है, ये औरतों का गेट है, बाहर वाले जो गेट्स हैं। लेकिन जब आप अंदर चले जाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर और वहाँ पे जो दाखिला है, वहाँ पे औरतों और मर्दों का दाखिला अलग है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मक्का में औरतों और मर्दों का जो ज़िक्र अज़कार है या तवाफ़ है या नमाज़ें हैं या इबादात हैं, ये इकट्ठी हैं। मतलब औरतें और मर्द तकरीबन इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं मक्का में, बट मस्जिद नबवी में ऐसा नहीं है। मस्जिद नबवी में औरतों की अलग जगह है, मर्दों के साथ आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, और मर्दों की अलग जगह है। अगर आप मतलब हस्बैंड वाइफ हैं तो ऐसा सच कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पे भी आप इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। बट अगर मस्जिद नबवी के अंदर जाके आपने नमाज़ पढ़नी है तो वहाँ पे औरतें अलग होंगी और मर्द अलग होंगे, और इसी तरह उनकी नमाज़ भी अलग होगी। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि आप जब अलग-अलग हो जाते हैं तो फिर आपको जब वापस आना पड़ता है तो फिर आपको ढूँढना बड़ा मसला होता है कि आप अपने पार्टनर को, या आपकी वालिदा हैं या वाइफ़ हैं या बहन है, तो उनको कैसे ढूँढेंगे? तो उसका आसान वही हल है कि जी आपने टाइम रख लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स से आप डिसाइड कर लेते हैं कि जी 12 बजे हम यहाँ से निकलेंगे वापस कमरे के लिए, तो आपने उन्हें एक गेट बता देना है कि जी आपने गेट नंबर 360 पे आ जाना है, गेट 310 पे आ जाना है, और गेट के पास खड़े होके आपने इंतज़ार करना है और 12 बजे हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाएँगे। ये सबसे आसान हल होता है, वरना वहाँ पे इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुसलमान मर्द और औरतें वहाँ पे इबादत कर रहे होते हैं कि आपको आपके सामने खड़ा हुआ बंदा नहीं पहचाना जाता कि ये कौन है, या ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो आसान हल यही है कि आप एक टाइम और एक जगह मुकर्रर कर लें और वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाया करें, और वहाँ से फिर अपने होटल जाएँ, और जिस तरह वापस आएँ तो फिर वहीं पे आप अपने-अपने अलग-अलग हो जाएँ और फिर वापसी पे इकट्ठे हो जाएँ। इसके साथ हमारा ये जो व्लॉग है ये भी एंड होता है। इंशाल्लाह ये सीरीज़ है एक पूरी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मुझे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, स्पेशली कि बता सकूँ कि ये इसमें क्या-क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं करनी है, और कहाँ से क्या चीज़ बाय करनी है और कहाँ पे क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह जी हमारा जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 6, उसमें ज़रूर हम आप इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।